ट्रीटमेंट ऑफ फिस्टुला इन एनो, भगंदर का क्या इलाज है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पुनीत पुरी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आज बात करता हूं कि फिस्टुला का इलाज क्या है। जैसा मेरे पिछले वीडियोस में आपने सुना होगा कि फिस्टुला एक एबनॉर्मल रास्ता है जो लैट्रिन के रास्ते के अंदर से होता हुआ बाहर कूले के रूप ऊपर एक सुराख की फॉर्म में खुलता है। सो इसका एकमात्र इलाज है सर्जरी, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन करना। अब ऑपरेशन में कई विधियां हैं फिस्टुला के इलाज के लिए। फिस्टुलोटमी, फिस्टुलेक्टमी, ये सब सर्जिकल टर्म्स हैं कि रास्ते को हटाने की। तीसरी इंपॉर्टेंट है लेजर विधि द्वारा फिस्टुला सर्जरी होना। चौथा है वीडियो असिस्टेड फिस्टुलोटमी, वाफ्ट बोलते हैं उसको। और इसके अलावा और भी कई मेथड्स हैं जिसके अंदर हम रास्ते को ऑब्लिटरेट कर देते हैं, जैसे ग्लू इंजेक्शन है, फिब्रिन ग्लू डाल के, और फिस्टुला प्लग्स हैं, बायोप्रोस्थेटिक प्लग्स। बहुत सारी विधियां हैं इसको ट्रीट करने की। लेकिन समझने की बात यह है, बेसिक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट जो है इस सर्जरी का वो ये कि ये रास्ता या तो पूरी तरह से खत्म हो जाए, इसको हटा दिया जाए, जो इसकी इंटरनल ओपनिंग है एनल कैनाल में खुलने वाली, वो परमानेंटली बंद हो जाए, क्योंकि वही इन्फेक्शन का सोर्स है। बार बार इन्फेक्शन उसी से आती है। इंटरनल ओपनिंग खत्म होना बहुत जरूरी है। सो आइए आज हम सर्जरी के बारे में बात करते हैं। फिस्टुला की जो कॉमनेस्ट सर्जरी हम लोग करते हैं उसको फिस्टुलोटमी या फिस्टुलेक्टमी बोलते हैं, लिफ्ट भी बोलते हैं, लेजर जो लाइगेशन ऑफ इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला ट्रैक्ट है। ये सर्जरी रीजनल एनेस्थीसिया में होती है, मतलब पीठ के अंदर सुई लगा के नाभि के नीचे वाला हिस्सा सुन कर दिया जाता है और लिथोटमी पोजीशन, लेग्स को पार्ट करके हम सर्जन उस एरिया की सर्जरी करते हैं। ऑपरेशन की जो ड्यूरेशन है वो आमतौर पे कुछ मिनटों से लेके घंटों तक चल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि फिस्टुला किस वैरायटी का है। जो सिंपल फिस्टुला है वो तो हार्डली 10 से 15 मिनट में ऑपरेट हो जाते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है कभी कभी उनके अंदर कुछ घंटों का भी समय लगता है। लेकिन ये बात तो हुई सर्जन के लिए। पेशेंट को किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट है, इस सर्जरी के बाद दो डर होते हैं पेशेंट के ज्यादातर। पॉटी के रास्ते का कंट्रोल खत्म तो नहीं हो जाएगा, नंबर 1। और दूसरा फियर क्या है कि मेरी ये बीमारी दोबारा तो नहीं होगी। ये दोनों ही जेन्युइन कंसर्न्स हैं। तो आइए समझते हैं। फिस्टुला के रास्ते का सर्जरी करते टाइम अगर मसल्स को हम ज़्यादा काट दें तो पॉटी के रास्ते का कंट्रोल खत्म होता है। ये अंडरस्टैंडिंग सर्जन की है कि कितना रास्ता काटना है। लेस देन 1/3 इन्वॉल्वमेंट अगर स्फिंक्टर्स की होती है उसको आसानी से काटा जा सकता है, तो कोई भी इनकॉन्टिनेंस का डर नहीं होता। लेकिन अगर इससे ज़्यादा मसल इन्वॉल्व है तो हम मसल्स को काटते नहीं हैं। ऐसी सिचुएशन में हम उसके अंदर एक सीटॉन डाल देते हैं, जो कि 4 से 6 हफ्ते के बाद दोबारा निकाला जाता है और बचे हुआ फिस्टुला का रास्ता काटा जाता है। सो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में, हाई फिस्टुला में 2 स्टेज प्रोसीजर होता है। इसके अलावा दूसरा फियर है, क्या दोबारा तो नहीं होगा? जितना भी फिस्टुला का रास्ता है और जितनी भी उसकी साइड ब्रांचेस हैं, उन सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी साइड ब्रांच या मेन फिस्टुला ट्रैक्ट अगर छूट जाए तो वो रिकरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो दोबारा ना हो, इसके लिए सर्जन को बहुत ही पेशेंटली, बड़े ही मेटिकुलसली सारे फिस्टुला के रास्तों को निकालना अति आवश्यक है। थर्ड कंसर्न, ऑपरेशन के बाद हमें कितनी देर के लिए बेड रेस्ट करना पड़ेगा? देखिए, पीठ में सुई लगा के ऑपरेशन होता है तो मैंने कहा कि नाभि के नीचे वाला हिस्सा सुन्न हो जाता है। ये सुन्न हिस्सा जो है 3 से 4 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही आपके लोअर लिम्स में पावर आती है तो हम पेशेंट्स को एनकरेज करते हैं कि आप करवट लीजिए, घुटने मोड़ लीजिए, उठ के बैठिए, चलिए, यूरिन पास करने स्वयं से वॉशरूम में जाइए। तो आप मान लीजिए कि ऑपरेशन के 3 से 4 घंटे के बाद पेशेंट अपने आप से चल फिर सकता है। नेक्स्ट डे हम पेशेंट की छुट्टी कर देते हैं, डिस्चार्ज हो जाता है। घर जाने के बाद क्या करना है? इंपॉर्टेंट है ड्रेसिंग। देखिए, पॉटी के रास्ते के बगल में घाव बना होगा, तो ये स्वाभाविक होता है कि जब हम मल त्यागेंगे, पॉटी करेंगे, तो कुछ गंदगी जो है उस घाव में भी लगेगी। तो ऑपरेशन के बाद, पॉटी जाने के बाद आपको कंपाउंडर की हेल्प से, ड्रेसर की हेल्प से उस घाव की अच्छे से धुलाई करवानी होती है नॉर्मल सेलाइन से। धुलने के बाद घाव बड़ा है तो उसके अंदर पैकिंग करनी होती है गॉज पीस से, और ये कायदे की ड्रेसिंग होनी चाहिए, साफ सुथरी, अच्छे हाथों से, और गहराई में अगर घाव है तो गहराई से पैकिंग होके आनी चाहिए। ये एक ड्रेसर की मदद से ही हो सकता है। आप स्वयं से अपने घाव की पट्टी नहीं कर सकते, ठीक है? ये पट्टी दिन में कम से कम 2 बार होनी चाहिए।
और गर्म पानी के टब में सिकाई करना हम एडवाइस करते हैं, जिसको कहते हैं सिट्स बाथ। ये प्रोसेस भी दिन में 2 बार होता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर ये पट्टी कब तक चलेगी? तो ये इसका आंसर ये है कि जितना गहरा आपका घाव है उसके हिसाब से ड्रेसिंग का ड्यूरेशन होगा। आमतौर पे ये 2 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते तक या मैक्सिमम 5 से 6 हफ्ते तक चल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी डेप्थ ऑफ द वुंड। तो नेक्स्ट प्रश्न बड़ा जाहिर सा होता है कि सर जितनी देर तक ड्रेसिंग होगी उतनी देर तक हम घर पे ही रहेंगे क्या, काम पे नहीं जा सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ड्रेसिंग जो है वो सुबह शाम होनी है, सिट्स बाथ भी आपको सुबह शाम लेना है, तो आप उतना टाइम निकाल के अपने लिए ड्रेसिंग करवाएं। बाकी दिन का टाइम अपनी रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं, नॉर्मल खाना, नॉर्मल पीना, एक्सरसाइज करना, ऑफिस जाना, घंटों तक बैठना, ये सब अलाउड है। ऐसा करने से आपके घाव के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन यस, क्योंकि गहराई वाला घाव है, ड्रेसिंग की ड्यूरेशन अपने को बताया कि कुछ हफ्तों की है, वो अपने को मेटिकुलसली करवानी है। अगर कायदे से ड्रेसिंग ना करवाई जाए तो क्या होगा? ऐसा करने से उस एरिया में पस बन जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि चमड़ी ऊपर से तो जुड़ जाती है लेकिन घाव अंदर से नहीं भरा होता है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से भी कभी कभी फिस्टुला दोबारा हो जाता है। सो ड्रेसिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिस्टुला मैनेजमेंट। आफ्टर सर्जरी ड्रेसिंग को कायदे से करवाना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।